आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। अभी 2023 में 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती दिल्ली के लाल किला मैदान से विभिन्न बाजारों से होते हुए शोभा यात्रा हमारे क्षेत्रों से होते हुए देवनगर करोल बाग पर उसका समापन हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर जो भी दिल्ली की संस्थाएं, गुरु रविदास सभाएं और सामाजिक संगठन इस शोभा यात्रा में भाग लेती हैं, श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली रजिस्टर्ड जो 1954 से दिल्ली में कार्यक्रम कर रही है, इस शोभा यात्रा में सभी शामिल स्वागत मंचों वालों को और शोभा यात्रा में शामिल झांकी वालों का एक पुरस्कार देकर समापन समारोह होता है, जिसके अंदर जितने भी इस शोभा यात्रा में अपने झांकी, बैंड बाजे, ताशे, प्रसाद के साथ शामिल होते हैं और उन सबके स्वागत के लिए जो क्षेत्रों में मंच लगाकर उनके स्वागत के लिए अपना मंच लगाकर उनका हौसला अफजाई करते हैं, उन सबको एक कार्यक्रम 19 नवंबर 2023 को ये गुरु रविदास मंदिर के आगे जन्मोत्सव कमेटी से के आगे प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यूँ तो हमारी श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी 1949 से दिल्ली में कार्यरत है, परंतु इसका पंजीकरण जो हुआ वो 1954 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आग्रह पर हुआ और जब तक बाबा साहब जीवित रहे तब तक गुरु रविदास जयंती के कार्यक्रम में बाबा साहब सदैव आते रहे। और इतना ही नहीं, जब बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ, उनकी जो शव यात्रा निकाली गई थी वो भी श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के माध्यम से निकाली गई। ये हमारी इस कमेटी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ लगातार हमारी श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी समय समय पर जितने भी संस्थाओं में निर्वाचित होकर प्रधान बने हैं, वो लगातार अपने अपने तरीके से जो वो कर सके वो कमेटी का काम करते रहे। परंतु इस कमेटी के अंदर एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया, हमारी तारावती जाटव जी इसकी प्रधान बनी। वो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के 8 वर्ष प्रधान रही और उन्होंने इसका जो एक आधुनिकीकरण किया, बहुत सारी इसका संस्था का नाम बड़े हाई लेवल पर पहुंचाया, संस्था के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई और यहाँ गुरु रविदास मंदिर के आसपास की जितनी भूमि थी उसके लिए बहुत बड़ा उन्होंने संघर्ष किया और कार्यालय के लिए जगह ली, ट्रालियां बनाने के लिए जहाँ ट्रालियां झांकी खड़ी होती थी उसके लिए यहाँ पर जगह बनाई। और इतना ही नहीं, लाल किले पर इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री होते उन्होंने लाल किला पर बुलाया और ज्ञानी जेल सिंह जी को राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम किया, बहुत उन्होंने नाम किया। उसके बाद संस्था चलती रही। पिछले 8 वर्षों से कमेटी की कमान, हमारी जो कमेटी वर्तमान में कमेटी है, 8 वर्षों से हमारी कमेटी हम चला रहे हैं और हमने अपनी कमेटी के माध्यम से, ना तो हमारी कमेटी में कोई राजनीतिक व्यक्ति था, अगर राजनीतिक विभिन्न विचारधाराओं का अगर जुड़ा भी हुआ है, लेकिन गुरु रविदास जी के मिशन के नाम पर वो गुरु रविदास जी का भक्त है, बाबा साहब का भक्त है। हम राजनीति करते हैं ना हम राजनीति करने देते हैं, तब अपने राजनीतिक तरीके से करें। अब जैसे 19 तारीख की कार्यक्रम है, हमने इसको किसी एक राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं बनाया है। हमने इसमें बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी के पार्टी के नेताओं को इसमें आमंत्रित किया, क्योंकि समाज का काम है, धार्मिक काम है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे समाज के अंदर शिक्षा में, राजनीति में जो हमारे लोग उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, हम प्रत्येक वर्ष उनको सम्मानित करने का काम करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि इस प्रकार आप और अच्छे काम करें और लोग उससे प्रोत्साहित हों। ये हमारी कमेटी निरंतर 8 सालों से काम में लगी हुई है। बुलाकी जी, अभी आपने एक बात कही है कि आपने द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन दिए थे, 15-17 मांगे आपने दी थी, जिसमें से 5-7 मांगे जो तुरंत पूरी होने वाली थी, वो क्या थी? उसमें एक तो हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती 2027 में मनाई जाएगी। उसके लिए जैसे अन्य महापुरुषों की जयंतियां सरकार ने बनाई है, पीछे उनका सिक्कों का 300-350 सालाना बनाया लाल किला में, तो ऐसी सरकार जो है गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती सरकार के माध्यम से बनाई जाए। एक मांग उन्होंने इसका पत्र संस्कृत मंत्रालय को भेज दिया, उसकी रिप्लाई हमारे पास आ गई है। संस्कृत मंत्रालय उस पर
अपनी कार्रवाई कर रहा है। दूसरा, जो 5-7 मांगे मैंने संसद के अंदर पार्लियामेंट में जो मूर्ति लगाने की बात किया, उन्होंने उसका भी पत्र सरकार तक भेज दिया गया है नई संसद में लगाने के लिए। और जो गुरु रविदास जी का जो हमने दिल्ली में मांग की है कि दिल्ली के अंदर एक गुरु रविदास जी का भवन होना चाहिए, उसकी भी हमने मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को हमने भेज दिया, और जगह के लिए भी हमने कहा या तो सरकार बनाए, नहीं तो सरकार हमें जगह दे, हम पैसा समाज से इकट्ठा करके हम उस भवन का निर्माण करेंगे। दूसरा, और हमने मांग की है कि दिल्ली के अंदर जो तुगलकाबाद मंदिर है, उस मंदिर की जितनी की पूरी जमीन है, ये गुरु रविदास जी की चरण छू जमीन है, जिसको सिकंदर लोधी ने गुरु रविदास जी को दी थी। वो जमीन पूरी की पूरी वापस दी जाए, ना कि हमें 400 गज। ये मांगे हमने। ठीक सर, एक आखिरी सवाल होगा सर, कि जिस तरह से आप गुरु रविदास जयंती मना रहे हैं और यात्रा की बात भी कर रहे हैं, इनमें बहुत सारा खर्चा होता है, डोनेशन देते हैं या किस तरह से मैनेजमेंट का इंतजाम करते हैं सर? देखिए, ये बड़े खुशी की बात है। आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा, कोई भी संस्था अगर किसी भी महापुरुष की शोभा यात्रा निकालती है तो वो संस्था निकालती है। संस्था ने किसी एक झांकी वाले को हायर कर लिया, बैंड की टीम में हायर कर ली और वो शोभा यात्रा निकाल दी। एक श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की मात्र एक शोभा यात्रा दिल्ली के अंदर है, जिसे संस्था मात्र आयोजक है। शोभा यात्रा निकालता समाज। दिल्ली के जितने भी हमारे समाज के क्षेत्र हैं, हर जगह से झांकियां, कोई प्रसाद, कोई भजन मंडली, कोई कीर्तन मंडली, सारे लोग इकट्ठा होकर लाल किले पर इकट्ठा होते हैं। उसका नेतृत्व श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी करती है। 19 तारीख को जो आपका प्रोग्राम है, इसमें समापन समारोह जिसे आप कह रहे हैं, कौन कौन सी महानुभूति यहाँ पर मौजूद रहेंगी और किस किस को सम्मानित किया जा रहा है, ये बताने का बड़ा कृपा करें। ये हमारे सलाहकार जी बताएंगे। जी देखिए, अभी बात हो रही थी कि कार्यक्रम जो गुरु रविदास जयंती 16 फरवरी को मनाई गई है, उनके आयोजकों को तो मुख्य तौर पर हम कमेटी के माध्यम से कुछ ना कुछ पुरस्कार के रूप में उनको कुछ देकर सम्मानित करते हैं, जिसके अंदर गुरु रविदास जी का एक कोई सीनरी, कोई झांकी या कोई प्रतिमा होती है। उसके साथ साथ उनको जो भंडारे में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जैसे पीछे भी हम पतीले, बाल्टियां, टप, जंगाल और चूल्हे आदि देते रहे हैं। इस बार भी उनको कुछ ना कुछ ये विशेष रूप से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। और मैं एक और कहना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में जितने दिल्ली के अंदर गुरु रविदास जी के से सभाएं, गुरु रविदास जी की संस्थाएं, गुरु रविदास मंदिर और डॉक्टर अंबेडकर भवन और सभाएं हैं, वह सभी इसके अंदर अपनी कमेटी के सदस्यों के साथ सादर आमंत्रित है। और इस कार्यक्रम में हमारे दिल्ली के अंदर जो है श्री राजकुमार आनंद जी, जो समाज कल्याण मंत्री हैं, वो हमारे इसमें मुख्य अतिथि हैं। और साथ साथ जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, श्री राजेश लिलोटिया जी भी आ रहे हैं। विशेष रवि जी हमारे यहाँ के सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, वो भी इसमें विशिष्ट अतिथि हैं। शैली ओबराय जी, श्री गोपाल कृष्ण जी विश्राम धाम मंदिर ट्रस्ट के प्रधान हैं, और पूर्व सांसद हमारी अनीता आर्य जी। और अतिथि भी हमारे बहुत सारे समाज सेवी हैं जो इसमें कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।